दिवाली धमाका ऑफर। भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर, और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए, जो कि है खिजरा रोड 2 निजामपुरा में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं फिर से आज शांति नगर KGN चौक के पास। अभी आज जो हमने वीडियो डाला उस वीडियो के चलते, हालांकि वो वीडियो में ऑडियो का इशू होने की वजह से वो वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई, तो हम वापस से यहाँ पर दोबारा सर्वे करने के लिए आए हैं और कुछ लोगों की राय जानना चाहेंगे अब कि भिवंडी ईस्ट से कौन MLA बनना चाहिए, और अगर MLA बनता है कोई भी, वो रईस शेख हो, वो रुपेश मात्रे हो, वो संतोष शेट्टी हो, या और जो भावी आमदार है, जो भी MLA बनता है, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन उनसे रहेगी कि आने वाला जो दौर होगा, जो 5 साल होगा इलेक्शन के बाद का, वो कैसा होना चाहिए? जैसा पिछला गुजरा वैसा होना चाहिए या फिर उसके पहले वाला जैसे गुजरा वैसा होना चाहिए? तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए सर जी। बोलो। सैयद करीम। कहाँ रहते हैं सर आप? ये भिवंडी में? कहाँ? भिवंडी शांति नगर में। शांति नगर में। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो मैं समझता हूँ अच्छा खासा इलेक्शन देखा होगा MLA का, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपको MLA को लेकर के? भिवंडी शहर में अब तक कितने बदलाव देखे आपने? देखो भाई, मेरी नज़र के सामने मैंने 30 से 35 साल में हमारे रईस भाई ऐसा MLA देखा ही नहीं। आज तक ऐसा MLA नहीं आया। क्यों ऐसा? अब पता नहीं, आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद में वाट को भूल देते हैं 5 साल तक। हाँ, 5 साल तक कदम हमारा हाल पूछने को तैयार नहीं है। ये रोड इतने खराब हो चुके थे यहाँ से लेके वहाँ तक कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी की औरत जाती थी तो जाते जाते उसका दम निकलना बाकी रहता था। हाँ, इतनी तकलीफ होती थी। उसके बाद में हमारे हार्ट अटैक के मरीज जो रहते थे, लेडीज में बोलो कि जेंट्स में बोलो, मेरे भाई बहन, वो भी हार्ट वालों को इतनी तकलीफ होती थी कि उनका दम निकलना बाकी रहता था। लेकिन आज अल्लाह के रहमो करम से इतना आसान हो चुका रास्ता कि मतलब रास्ता चलो तो मालूम नहीं पड़ता। ये रिक्शा वाले, मेरे भाई रिक्शा वाले जो बरसों से ये रास्ते को झेल रहे थे, रात में जब आते थे अपने घर के ऊपर तो उनके बदन में इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि उनका हाल वो जाने। लेकिन अपने मुसाफिर को तो आज भी कई सारे रास्तों में आज भी प्रॉब्लम है, अभी भी है, थोड़े रास्ते है, कहीं वो बाकी है थोड़े से, लेकिन रईस भाई वो कामों को फुर्ती से पूरा कर रहे हैं, एकदम फुर्ती से। ऐसा चीते से भी ज्यादा फुर्ती वाला हमको MLA मिला। आज तक हमने ऐसा MLA नहीं देखे। हाँ है, पहले हमने देखे थे एक MLA, वो थे परिश्रम टावरे, उनके दौर में भी काम हुआ था। हमने पहले एक MLA ऐसे देखे थे जो बेचारे सबके लिए बहुत अच्छे थे, हिंदू मुसलमान, हमारे हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए अच्छे थे। और हमारे रईस भाई भी सबके लिए अच्छे हैं, हर कौम के लिए अच्छे हो, हर कौम का काम कर रहे हो, ना वहाँ पे हिंदू ना मुसलमान ना कुछ नहीं, सब बस आओ मेरे पास में और काम बताओ, बस। ये मतलब रईस भाई की हर चीज देखो। जो आप कह रहे हैं, मैं ना अलग अलग एरिया में जा जाकर सर्वे करता रहता हूँ। अभी तो MLA का इलेक्शन है, इसके पहले कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले मैं अलग अलग एरिया में विजिट कर चुका हूँ। उनका कहना ऐसा है कि रईस भाई सिर्फ शांति नगर और गैबी नगर पर ही ध्यान दे रहे हैं, बाकी और जो दूसरा एरिया है ना, वो वहाँ पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रईस भाई के काम अगर गिनने को बैठेगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। रईस भाई ये काम, वो लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है हमारे एरिया में, तो वो तो जबान उनकी है। अरे भाई, तुम लोगों ने कुछ वार्ड में किए नहीं आज तक, तो तुम तो बोलेंगे ना। एक काम करने वाला हमारे आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। आम पब्लिक कंप्लेन कर रही है। देखो, हमारी 5 उंगली सर एक जैसी है, एक शहादत की उंगली है। और अगर कोई मुसलमान मेरा हिंदू भाई अगर रईस भाई पे कीचड़ उछालेगा क्या, तो उसको अल्लाह के पास में जवाब देना है। फिर चाहे वो सही सवाल ही क्यों ना उठाए, कोई भी हो, वो अगर वो सही सवाल उठाते हैं तो भी जो हक है, जो सच है, वो सच बात करो। इलेक्शन के आज है, कल चले जाएगा, हो जाएगा। लेकिन गुनहगार तुम जमीन से लेके आसमान तक बनोगे। जो जैसा काम कर रहा है ना, उसके लिए ऐसी बात करो। मेहरबानी करके चांद के ऊपर थूकने की कोशिश मत करो। चांद मैला नहीं होगा, थूक तुम्हारे मुंह पे आएगा, समझे ना। ये सड़कों की शान में, ये सड़क की शान में कुछ बोलना चाहता। नहीं, बिल्कुल बोलिए। जो आप जो कहना चाहते हैं, आपको इजाजत है, आप बोलिए, हमारे चैनल के थ्रू बोलिए। चलिए, चल लिख कर लाए आप। नहीं, ऐसा मुंह जबानी भी रहेगा। चाचा हमारे शायरी लिख कर लाए हैं, कुछ बताना चाहते हो? चलिए, ठहरो इधर, हम देखो। सड़कों की शान में सड़कों की उम्र आपने कितनी बढ़ा दिया, सड़कों की उम्र आपने कितनी बढ़ा दिया, कच्ची थी सारी सड़कें पक्की बना दिया।
अच्छा, बहुत बेहतरीन जो काम आज तक किसी ने नहीं किया, जो काम आज तक किसी ने नहीं किया, वो काम पल में आपने करके बता दिया। क्या बात है, क्या बात है। ये गैबी नगर की बात है, गैबी नगर की छोटी सी एक गली थी टॉयलेट के सामने, छोटी सी एक गली थी टॉयलेट के सामने, टॉयलेट साइट करके रास्ता बना दिया। क्या बात है, क्या बात कहाँ की बात कर रहे हैं? गैबी नगर स्लैब के ऊपर, हाँ गैबी नगर स्लैब के ऊपर। जो अंदर जहाँ जिम जिम बना हुआ है वो। अब आखिरी पे मैं एक चीज और बोलना चाहता, कि क्यों जल रहे हैं दोस्तों, क्यों जल रहे हैं दोस्तों तरक्की से वाट की, क्यों जल रहे हैं दोस्तों तरक्की से वाट की। हम तुम तो चल रहे हैं सड़कों पे शौक से, क्या बात है। बेहतरीन सर जी, क्या बात है। सड़कों पे चल रहे हो। चल रहे हैं फिर भी चल रहे हैं, ऐसा। हाँ हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं सर जी? भाई रईस भाई का तो जो काम है भिवंडी में, जो उनका पट्टा है, एकदम अच्छे से काम हो रहा है और लोग सब खुश है। झोपड़पट्टी वाले या रोड वाले या गांव वाले मोहल्ले वाले सब बच्चे बुजुर्ग सब बहुत उनसे खुश है और उन्होंने जो काम किया अच्छा ही किया। इंशाल्लाह 30 साल में परसराम टावरे साहब के बाद उन्होंने ही काम किया रईस शेख ने। और भिवंडी में एक अल्लाह ने ऐसा शख्स भेज दिया जो मुसलमानों की, हिंदुओं की, सबकी हमदर्दी कर रहा है और सबके काम हो रहे, मंदिर के, कब्रस्तान के, सभी काम कर रहे हो। और अल्लाह उनको हिदायत दे और बेशक इतनी भारी अक्सरत से जीतेंगे भिवंडी के अंदर। रईस शेख जो है ये पट्टे से बहुत भारी अक्सरत से जीतेगा। मैं एक चीज जो मैं जानता हूँ वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भिवंडी ईस्ट का इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ शांति नगर और गैबी नगर की जरूरत नहीं है, आपको टेमघर भी चाहिए, आपको भादौड़ भी चाहिए, आपको इस तरफ का जो एरिया है वो भी चाहिए, आपको अजमेर नगर जो एरिया वो भी चाहिए। तो यहाँ के वोट बैंक, अपने जो हिंदू लोग हैं, जितने भी भाई बंद है अपने आजू बाजू खेड़े पाड़े के, आज भी रईस भाई की तारीफ करते हैं। हम जब जाते हैं उधर तो बोलते हैं साला ये कैसा बंदा आ गया यहाँ। तारीफ करने की नहीं है, तारीफ करना एक अलग चीज है, वोट डालना एक अलग चीज है। तो वोट भी डालेंगे उनको और इंशाल्लाह जिताएंगे उनके मिलके। जो अभी मैं रुपेश मात्रे की अगर बात करूं तो जब वहां का जब सर्वे करूंगा ना तो वो क्या बोलते हैं, मैं मेरी बात सुनिए, वो ये बोलते हैं कि रुपेश मात्रे ही आएगा, हम रुपेश मात्रे को ही वोट करेंगे। तो फिर इसी तरीके से अलग अलग 10 साल में थे, उन्होंने किसी को सताया नहीं तो कुछ किया भी नहीं। भिवंडी में मुस्लिम एरिया में बोलते हैं ब्रिज हमने बनवाया था, गलत बात है। ब्रिज बनी हुई है ना ये। भिवंडी में उन्होंने किसी को सताया भी नहीं, लोगों को साथ दिया, सब किया उन्होंने, लेकिन कुछ किया भी नहीं जो आज रईस शेख कर रहा है। तो ये तो यहाँ की पब्लिक बोल रही है ना, मसला क्या है मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ शायद। अलग अलग एरिया के लोग अपने अपने नेता को पकड़कर बैठे हैं, यहाँ के लोग रईस शेख को, वहाँ के लोग रुपेश मात्रे को। वहाँ सुन तो लीजिए, जो ऐसा बंदा है जो हर एक की नजर में बैठ गया, काम कर रहा है, उसको जो बोलो सुनता है और आता है मोहल्ले में, हर जगह आता है और सबसे मिलता है। जो भी अपने झोपड़पट्टी के लोग हैं, ये गरीब बस्ती है। आज रोड का जो काम था, आज रोड का काम उन्होंने किया, लोग बड़े खुश हैं। पूरे रिक्शा वाले नाम लेते हैं। आज कोई भी रिक्शा वाला ऐसा बोल नहीं सकता कि भाई बेचारे ने काम नहीं किया, काम किया उन्हें भिवंडी के अंदर। मैं एक चीज बता दूं, आज मुझे आईजीएम से फोन आया, आज की बात करूं, मुझे आईजीएम से फोन आया, किसी की लड़की वहां पर एडमिट है, उनका पिछले 1 हफ्ते से वो बोल रहे हैं कि एक्सरे मशीन बंद है, वो बोल रहे हैं सोनोग्राफी मशीन बंद है, वो बोले सारी चीजें बंद है और डॉक्टर जो ऑपरेटर है वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे चले गए, तो हमारा इलाज कौन करेगा? आज मुझे फोन आया जो है ना, धीरे धीरे सब रईस शेख जो है सब बंदोबस्त कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल तक सब क्लियर हो जाएगा भिवंडी के अंदर। ये हॉस्पिटल के जो मामले है ना, एक टाइम हमारे ऊपर ऐसा भी आया, एक टाइम के 2 साल तक मतलब इलाज के लिए तरस गए थे, वो था लॉकडाउन। आज भी तरस रहे और आज भी तरस रहे। आज जो है ना, आज जो तरस रहे हैं ना, थोड़े बहुत अगर तरस रहे वो कमी पूरी हो जाएंगे। थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत कोशिश करने से सब कमी पूरी हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बोलो क्या, महाराष्ट्र के बाहर के बोलो, सब हमारे भाई है, हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। वो आए थे यहाँ पे, वार्ड के अंदर थे 5 साल 10 साल, जिन्होंने दिया है, उनके नसीब में अल्लाह ने वो काम लिखा नहीं था जो काम अल्लाह ने रईस भाई के लिए लिखा, और रईस भाई के हाथों से काम हो रहा। बस हो सकता है अगला 5 साल किसी और के नसीब में लिखा हो, तो हाँ, हो सकता है अगला 5 साल किसी और के नसीब में लिखा हो, तो फिर वो अल्लाह जाने, वो नसीब की बात है। हर पब्लिक की साइड रहेगी। हाँ? सब मेरे भाई है, जितने भी बीजेपी वाले हो, शिवसेना वाले हो, समाजवादी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, सब हमारे भाई लोग हैं। जो भी आवे हमारे वार्ड के अंदर, जो भी आवे नसीब उसका, जो भी आवे, तो हमारी जो जरूरत की चीजें है, जो जरूरत की चीजें है बाकी रुकी हुई, बात है कि वो होना चाहिए। हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमको हमारे वार्ड, हमको आज जिएंगे कल मरेंगे, लेकिन ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जो कल यहाँ पे वार्ड में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, ये आराम से गुजारे, बस
क्या बात है सर जी, एक नंबर बात बोली अभी आपने। आज हमको ये फायदा हुआ है कि आज से 6 साल पहले रईस भाई यहाँ नहीं थे, ठीक है, और इस जगह की जो रोड थी, रोड की हालत ऐसी थी कि अगर एक आदमी अगर उस पर लेट जाए तो रोड लेवल हो जाती थी और मतलब खड्डा होता था हाँ, ऐसा। इतना इस पे खड्डा था। और इस एरिया को महाराष्ट्र मतलब ये भिवंडी शहर को स्मार्ट सिटी इसलिए नहीं दिया गया कि इस रोड पे इतने खड्डे थे, और ये स्मार्ट सिटी कहीं और चला गया। और इस रोड पे फिलहाल अभी इतने खड्डे नहीं है, ये हमारी रईस भाई की ये मेहरबानी है, और मैं इनका दिल से धन्यवाद ये करता हूँ कि हम लोग को इतना अच्छा रोड बना के दिए कि आज हम लोग घर पे जब जाते हैं, आराम करने जाते हैं, तो हम लोग को इतना ये महसूस होता है कि सुबह जो हम 12 बजे जो गाड़ी निकालते थे, आज हम 6 बजे गाड़ी निकाल ले, रोड की वजह से। रोड की वजह से। और इस रोड पे हमको बहुत सारे चीज मिले, डिवाइडर मिल गए, लाइट मिल गई है, और रोड एक नंबर मिल गया। और रईस भाई बहुत सारे काम किया, ऐसी बात नहीं है कि कोई काम नहीं किए। रईस भाई ये रोड भी बनाए हैं, और रहमतपुर में हॉल भी बना है, और अपना गोविंद नगर में हॉल का काम चालू है। पाइपलाइन पे बहुत सारे मर्डर होते थे, बहुत सारे लड़कियों लोग को आज भी हो रहे हैं, वो तो आज भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह वो नहीं होएगा, वो जो हिसाब से वो रोड बना रहे हैं इंशाल्लाह वो नहीं होएगा। उस रोड पे बेहतर से बेहतर लाइट लगी जाएंगी, और वहाँ पे कैमरा भी शायद लगा जाएगा, और आने वाले कल में बम्बई से अच्छा दिखेगा वो। चलिए ठीक है, थैंक यू सर जी। जी मेरा भी नाम रईस शेख ही है। मैं रईस शेख है? नहीं, मेरे लिए वही रईस शेख ही है। जब वो फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे लड़ने के लिए, तो मैं भी समझा था ये भी अपना बोरिया बिस्तर भरेंगे और चले जाएंगे मुंबई। मैंने उनके लिए कोई काम नहीं करा, लेकिन जब मैं उनका प्रोस्पेक्टस देखा, इंस्टाग्राम देखा, फिर वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई नागपाड़ा में दोस्तों से, तो मालूम पड़ा वो रईस नहीं, दिल से रईस है वो। फिर मैंने उनका काम देखा। उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहाँ से जब वो पहली बार आए अमजदिया रोड से, तो वो गाड़ी में किसी से बोले कि ये रोड कितना खराब है यहाँ पे। वो तो आज भी खराब है। वो आज भी खराब है, लेकिन उसके अभी मैं इसका आपसे पूछूंगा, हो सकता है रईस से इसका जवाब जरूर देंगे जब वो देखेंगे। और फिर जब वो इंसान आया है तो वक्त थोड़ा लगा, उसके बाद कोविड-19 आया। अगर कोविड-19 नहीं आता तो भिवंडी और बदलता, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन उनका तरीका कैसा है काम करने को, सिखाने आए कि काम कैसा होता है। एक बार बार लोग ये बोलते हैं कि मुंबई से आया है, यहाँ से आया है। अरे तो क्या हुआ, मुंबई से आया तो क्या हुआ, लोग गुजरात बैठ के पूरी सेंट्रल मिनिस्टर चला रहा है, उसको कोई नहीं बोल रहा है। एक मुंबई से आया है और काम करके दिखा रहा है, क्या वो गलत है? क्या आप लोग बताओ, बोलो। हाँ, वो आम काम होना चाहिए, फिर कोई कहीं से भी आए। लेकिन एक सवाल ये हमेशा रहता है कि क्या हमारे भिवंडी शहर में ऐसा कोई नहीं है जो ये काम करके दिखा सके? शहर में कोई नहीं है, मैं खुला बोलता हूँ। यहाँ के भिवंडी मेयर भी नहीं कर सकते। मेयर का काम था यहाँ पे, अगर कोई ऐसा ओपन चैलेंज करता है मेरे से आके मिले, ये काम मेयर का था। अगर मेयर चाहता ना तो पूरा भिवंडी बदल देते, लेकिन सब वही सब रहता है, लाओ भैया बोरिया बिस्तर चलते घर। बस ये है कि मैं आप लोग से सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, रईस को फिर से एक बार लाइए, फिर देखिए क्या होता है 5 साल। अपने बच्चों का एजुकेशन पे ध्यान दो आप लोग, मैं ये चाहता हूँ। अगर एजुकेशन पे आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे तो उनका भविष्य बहुत बेकार है। वो इंसान को लाइए, वो इंसान हमारी आवाज उठाएगा। यहाँ से पिछले 10 साल पहले जो एमएलए था वो कभी विधानसभा में भिवंडी नाम नहीं लिया है। चाहो तो आप उसकी क्लिप पूरी देख लो। आज तक तो कभी देखा नहीं हमने भी। हाँ बराबर, वो इस बार देखा हमने। रईस शेख के आने के बाद मालूम पड़ा भिवंडी नाम वहाँ पे गूंजा, टोरेंट में इफेक्ट पड़ा। मैं मानता हूँ टोरेंट को उन्होंने हटा नहीं पाया, लेकिन उनकी स्पीच ये थी कि मैं एडिशनल लेके आऊंगा, लेकिन उसके उनके वो भी तो अभी तक नहीं हुआ है ना। हाँ, एडिशनल मतलब होता है उनके वो वक्त नहीं मिला उनको। अगर हम वक्त दोगे इंशाल्लाह वापिस से वो लाएंगे कुछ ना कुछ। लेकिन एक एमएलए की पावर जहां तक होती है वहीं तक होती है। वो सेंट्रल में जाके बात भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद होती है हर चीज की। आज देखते हैं कि वो हद कहाँ पर जाकर रुकती है। और ये जो टोरेंट वाला मामला है, देखते हैं कि ये कब इसका जो मामला है वो सॉल्व होता है। जैसे कि हमारे जावेद भाई ने जैसे कि अभी काम गिनाया रईस शेख के बारे में, तो वाकई में ये तो सारी भिवंडी जानती है कि रईस शेख ने जिस तरीके का काम किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ का बच्चा जानता है रईस शेख वेस्ट क्या किया है। वेस्ट कभी मैं सर्वे करता हूँ ना, तो वहाँ के लोग यहाँ की मिसाल देते हैं कि भाई ईस्ट में देख लो क्या काम हो रहा है, वो मिसाल देते हैं। तो आप भी जानते हो, मुझे बताने की किसी को जरूरत नहीं है, वो ईस्ट हो या वेस्ट हो। अगर कोई बेस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ रईस शेख है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, जैसे हमारे जावेद भाई ने बोला, सेम मैं भी ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोगों को आगे भिवंडी का फ्यूचर आगे बेस्ट करना है, अच्छा करना है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन परेड है वो टाइम पे आप लोग अपने अपने घर से निकले और साइकिल के बटन पे उंगली दबाए और रईस शेख को भारी बहुमत से विजय करे। एक चीज ये कि अगर अलायंस में अगर उनकी पार्टी आती है और अगर उनको टिकट ना जाते हुए अलायंस का टिकट रुपेश मात्रे को गया, तो फिर क्या करेंगे? भाई अपना बेस्ट लगाएंगे। बेस्ट कैसे? आप लोग बोल रहे हैं ना कि जैसे कि रईस शेख साहब को ही जिताना है। अगर रईस शेख साहब को टिकट ही नहीं मिला, अलायंस का टिकट चला गया रुपेश मात्रे को,
और यहाँ से उनको टिकट नहीं मिला तो फिर क्या? भाई वो तो डिपेंड करता है उस टाइम पे, इसके बारे में अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगर रुपेश माथुर को मिलेगा तो फिर पब्लिक वहाँ वोट करेगी ऐसा? वो तो डिपेंड करता है पब्लिक पे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सब डिपेंड है पब्लिक पे। हमें एलायंस से मतलब नहीं, हमें मतलब आपके काम से, रईस शेख से बस। एग्जैक्टली, मैं भी यही सुनना चाहता था आपसे कि मतलब पब्लिक क्या चाहती है, काम चाहती है कि नेता चाहती है? भाई हमें तो काम चाहिए, हमें काम चाहिए। और मैं रईस शेख, या मैं सारी पब्लिक या रईस शेख का नहीं, रईस शेख के काम को जानती है। और रईस शेख का नाम पहले नहीं था, उसका काम देख के लोगों ने रईस शेख का नाम जाना है बस। पहली बात तो मुझे बदलाव के लिए तो पहले कॉलेज, मेरी डिमांड पहले रईस भाई से कि कॉलेज, अभी स्कूल तो बच्चों के लिए बनाया उन्होंने, लेकिन अभी हमारी डिमांड है कि कम से कम एक यूनिवर्सिटी बनाए। जैसे आज फ्री में लोगों को जैसे मिल रहा है, अभी गैबी नगर में उन्होंने बच्ची की तालीम के लिए फ्री में करा, वैसे ही आम जनता के लिए क्या होना चाहिए। आज लोग 10वीं 12वीं के एग्जाम के लिए जब बाहर जाए एडमिशन के लिए जाते हैं, वहाँ 10,000 20,000 50,000 लगता है। तो रईस भाई को चाहे कि आने वाले वक्त में हम रईस भाई के लिए दिनों जान से मेहनत करें। जब कोई नहीं जानता था, जब रईस भाई के साथ है, आज तो पूरा शहर जानता है, हम उनके साथ है। लेकिन रईस भाई से एक ही डिमांड है कि आने वाले वक्त में आप एक डिग्री कॉलेज बनाए, बस हमारी यही उम्मीद है उनसे। आपको क्या लगता है कि पिछले 2.5-2 साल में, 3 साल में जो भी उनका कार्यकाल रहा, कोरोना को छोड़कर रोड बनी, स्कूल बनी, लेकिन अभी तक आईजीएम ठीक नहीं हो पाया, उसके ऊपर कोई काम नजर नहीं आया, क्योंकि आईजीएम को लेकर आज भी परेशानी है। ना स्टार्ट में कैसा हुआ कि रईस भाई ने जब स्ट्रगल चालू किया आईजीएम के लिए, तो कुछ मशीनें आईजीएम में लाए उन्होंने, और सब कुछ लाने के बाद तो काम चल ही रहता, प्रोसेस चल रहा था। तो उतने में रुपेश मात्रे के कुछ लोग, वहाँ रईस भाई की पार्टी लगी थी। रईस भाई ने जो कुछ काम किया, कुर्सी लगाया, चेयर लगाया, टेबल लगाया, तो लोगों की पार्टी लगी थी, रईस भाई की पार्टी लगी। तो रुपेश मात्रे के आदमी लोग आके वो पार्टी को तोड़ते हैं, ये सब करते हैं, तो गलत चीज है ना। अब जब वो बंदा कुछ कर रहा है जो 10 साल से नहीं किया, 10 साल तक भिवंडी का नाम ही महाराष्ट्र में नहीं था, कि आज वो लोगों ने भिवंडी का महाराष्ट्र में नाम उठाया, कि मालूम तो पड़े कि हाँ भिवंडी भी एक शहर है, महाराष्ट्र के अंदर एक भिवंडी भी शहर है, लेकिन उसे मालूम नहीं था। आज जब थोड़ा काम कर रहे हो तो अब पार्टी को तुम तोड़ रहे हो, तो इंसान को जब तुम पीछे से उंगली करोगे तो क्या करें? जो काम कर रहा है वो भी काम तुम करने नहीं दे रहे हो, तो क्या करेंगे? आईजीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या क्या बदलाव आपको चाहिए आईजीएम के अंदर? आईजीएम के अंदर देखो, पहले तो बच्चे के लिए डिलीवरी का बहुत मसला था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन भी हो रहा है और डिलीवरी भी हो रही है। नहीं हो रहा है सच? नहीं हो रहा है, सुने ना, नहीं हो रहा है सच। मेरे पास एक नहीं, अब तक मैं समझता हूँ पिछले 1 हफ्ते के अंदर 10 फोन आ चुके हैं कि भाई डिलीवरी उन लोगों ने वहां पर भेज दी। मेरी बात सुनो, आपको फोन आ रहा है, लेकिन हमने वहाँ जाके करवाया है। आपको फोन आया होगा, आप गए होंगे, ठीक है, लेकिन हम जाके वहाँ पे रईस भाई को फोन करके, जावेद से फोन करके हमने करवाया, वो चीज हुआ है वहाँ पर, हुई है, हमने करवाया है। हमने क्योंकि हमने देखा है, लोग बोल रहे हैं बाकायदा रिक्शे के अंदर उस लेडी ने शूट करके मुझे भेजा था कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ये लोग नहीं कर रहे। असल में क्या होता है कि यहाँ अपने कारपोरेशन, तो पहली बात तुमको मालूम है कारपोरेशन का क्या हाल है। कारपोरेशन एक चीज जानना चाह, अगर होता है तो फिर ये रिफर क्यों होता है दूसरी जगह पर, कि आप कलवा जाइए, आप थाना जाइए, क्यों? उसी के लिए ना रईस भाई है ना, हॉस्पिटल के बाजू साइड में एक हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं सिर्फ डिलीवरी के लिए। तो रईस भाई ये काम भी कर रहे हैं डिलीवरी के लिए, वहाँ पे नहीं हो रहा है तो बाजू में वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास बेड मतलब उसके लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए बाजू में भी बना रहे हैं बराबर, वहाँ पर काम चालू है। जी भाई कंटिन्यू कीजिए। मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी पहले तुम आईजीएम गए होंगे और अभी में तुमको क्या फर्क समझ में आया? थोड़ा सा चेंजेस है, पहले से बहुत ज्यादा चेंजेस थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन बात चेंजेस की नहीं है, बात चेंजेस की नहीं है, बात फैसिलिटी की है। मुझे साफ सफाई तो चाहिए, मुझे वहां पर वो चीजें चाहिए, लेकिन मैं जिस चीज के लिए जा रहा हूँ, मैं जिस चीज के, अगर मेरे साथ कोई इमरजेंसी हो गई, मैं वहां पर बैठा 2 घंटा, बाद में वो लोग बोलते हैं कि आप कलवा जाइए, तो वो 2 घंटा वहां पर बैठना, कलवा जाना, ऐसे में कई सारे लोगों की जान चली गई है। तो वो चीज सुनो ना, एक मिनट, मेरा कहने मतलब है, आज करप्शन, आज भिवंडी के अंदर करप्शन कितने साल से चल रहा है? आज जब से हम पैदा हुए, जब से करप्शन चल रहा है ना, आज लोग कई साल से आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन ये 5 साल में कुछ तो किया ना, नहीं के बराबर लोग कुछ नहीं किया, ये कुछ तो किया बोले तो एक ये बोल सकते हैं। हाँ, कुछ लोग खटिया नहीं चेंज किया, ये तो 50 खटिया लाके रख दिया, 200 बेड का जो भी लाके रखा XYZ, लेकिन किया तो सही, लेकिन किसी को ये भी नहीं मालूम था। मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके नजरिए से अगर आईजीएम में और बदलाव होना चाहिए तो वो क्या होगा? मैं वो जानना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर जो भी एमएलए, चाहे वो रईस, की कमी है, सुनो, की कमी है, बोलो देखो ऐसे मत बोलो, माइक में बोलो, क्या बोलो? देखो आईजीएम के अंदर है ना, पहले कोई भी नहीं जाता था और जाके भी कुछ नहीं होता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा ऑपरेशन हो रहा है और कुछ स्टाफ की कमी है कि, और वो जब इतना बड़ा भिवंडी एक आईजीएम है, वहाँ जब जाते हैं तो गर्दी फर्दी, तो इसीलिए ये होता है कि रिफंड करो ताबड़ तो वहाँ कुछ पहुंच जाए और वो मशीनरी में काम हो जाए। आपको पता है ट्रैफिक का इशू कितना ज्यादा है? एक एमएलए के अंडर में नहीं आता है, 3 एमएलए के अंडर में आता है, और इससे पहले हमारे बाल सफेद हो रहे हैं। हाँ, परशुराम दौरे के बाद एक पहला आमदार हम लोगों को ऐसा मिला है कि इतना रंग बदल दिया उसने भिवंडी का।
सो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर केजीएन चौक पे हमने दोबारा इंटरव्यू लिया और लोगों की राय जानने की कोशिश की कि रईस शेख को लेकर कि लोग क्या सोचते हैं। उनका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है कि यहाँ की पब्लिक चाहती है कि इस बार भी भिवंडी ईस्ट से रईस शेख ही एमएलए बने। अब देखना यह है कि वो महाविकास अघाड़ी में अगर आते हैं, समाजवादी पार्टी आती है, तो उनको टिकट मिलता है कि रुपेश मात्रे को टिकट मिलता है, और अगर वो अघाड़ी में नहीं आते तो क्या वो आज़ाद से लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी से जाएंगे, अब देखना यह है। लेकिन बहरहाल फिलहाल पब्लिक आवाम जो है वो यहाँ की भिवंडी शहर की अब वो काम चाहती है, वो काम के बेस पर लोगों को वोट करना चाहते हैं कि जो भी एमएलए बनकर आए वो हमारी भिवंडी शहर में काम करे, फिर वो चाहे रोड का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, स्कूल का काम हो, यूनिवर्सिटी बनाना हो, पावर बिल का लेकर जो मसला है, टोरेंट पावर का जो मसला है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। खासतौर पे स्पोर्ट्स को अगर देखा जाए तो लोग नजरअंदाज करते हैं। भिवंडी शहर में स्पोर्ट्स धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए तो स्कूल है, लेकिन जो पढ़ाई से हट के जिनका टैलेंट है, जो स्पोर्ट्स में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, उसके लिए भिवंडी शहर में क्या है। एक स्टेडियम था, धोबी तालाब स्टेडियम, उसको भी आज दारू का अड्डा, जुए का अड्डा बनाकर रख दिया गया, मगर उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ईस्ट हो या वेस्ट, जो भी एमएलए आए इस बार पब्लिक चाहती है वो काम करे। आप लोगों के मन में क्या सवालात हैं कि भिवंडी ईस्ट और वेस्ट एमएलए से, भिवंडी ईस्ट और वेस्ट से जो भी एमएलए के दावेदार हैं, उनके जरिए भिवंडी शहर में क्या काम होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में आपका सवाल बताइए, हम उनसे वो सवाल जरूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।